सभी भक्तों को राधे राधे। आज इंदिरा एकादशी है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे बतलाइए कि अश्विनी के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, अश्विनी महाराष्ट्र के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे जो महिषामतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु जी की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते थे और अपना समय व्यतीत करते थे। विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद जी आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उनको आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वह इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वदा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देव ऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनो, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली बात है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। वह व्रत भंग के दोष से यहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए मुझे एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बतलाइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धापूर्वक चित्त से इस व्रत को करो। सुबह स्नान करके भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्र पढ़कर उपवास करो। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालाग्राम शिला के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करो और दक्षिण में ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। उसके बाद सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु जी के बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भाइयों समेत उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राज ऋषि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपयोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो इंदिरा एकादशी जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।